अफ्रीका के वसी व अरीज मैदानों में सूरज तुलू होता है और नई जिंदगी का आगाज होता है। हर जानवर खुशी से झूमता है क्योंकि आज है जंगल के नए बादशाह की पैदाइश का दिन। बादशाह मफासा और मलका सराबी के यहाँ एक खूबसूरत शेर के बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसका नाम रखा गया है संबा। रफीकी अक्लमंद बाबून संबा को बुलंद करता है ताकि सारा जंगल उसे देख सके। सब जानवर एहतराम से झुक जाते हैं। एक नया दौर शुरू होने वाला है, लेकिन हर खुशी के पीछे एक साया भी होता है। संबा का चाचा स्कार बादशाहत का हकदार न बनने पर नाराज है। वो अंदर ही अंदर हसद से जल रहा है। स्कार को मालूम है कि जब तक मफासा और संबा जिंदा हैं, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता और वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्त गुजरता है और नन्हा संबा अब बड़ा होता जा रहा है। एक दिन मुफासा उसे सल्तनत की वुसअत दिखाते हैं और समझाते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी जाती है वो सब तुम्हारी सल्तनत है। लेकिन हमेशा याद रखो, एक बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इल्म और इंसाफ से हुक्मरानी करता है। संबा के दिल में बादशाह बनने का जोश है, मगर अभी वो एक नादान बच्चा है। स्कार संबा की मासूमियत से फायदा उठाता है। वो उसे एक खतरनाक जगह, हाथियों के कब्रिस्तान जाने का मशवरा देता है, जहां जान लेवा लकड़बग्घे रहते हैं। संबा अपनी दोस्त नाला को लेकर वहां पहुंच जाता है। शुरू में सब कुछ दिलचस्प लगता है, मगर फिर अचानक लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं। ऐन वक्त पर मुफासा पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेता है। वो लकड़बग्घों को भगा देता है, मगर संबा से सख्त नाराज होता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी संबा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये अल्फाज संबा के दिल पर गहरे नक्श छोड़ते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि खतरा अब भी बाकी है और स्कार एक और खतरनाक चाल चलने वाला है। स्कार अपनी साजिशों को एक कदम और आगे ले जाता है। अब की बार वो सिर्फ संबा को नहीं बल्कि बादशाह मुफासा को भी खत्म करना चाहता है। उसके साथ हैं खतरनाक लकड़बूघे जो सिर्फ स्कार के हुक्म पर चलते हैं। स्कार मासूम संबा को एक गहरी वादी में ले जाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है, यहाँ रुको। फिर स्कार लकड़बूहों को इशारा देता है और हजारों हरन घबरा कर घाटी में दौड़ने लगते हैं। धूल, शोर और खौफ का मंजर होता है। नन्हा संबा बीच में फंस जाता है। इन वक्त पर मुफासा पहुंचता है। वो संबा को बचा लेता है और खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। मुफासा जैसे ही चट्टान के किनारे पहुंचता है, स्कार उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन बचाने के लिए नहीं बल्कि धोखा देने के लिए। संबा मुफासा की मौत के बाद गुनाह के एहसास और खौफ से जंगल छोड़ देता है। वो दूर, बहुत दूर एक वीरान सहरा में जा पहुंचता है। थकन, प्यास, तन्हाई, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन फिर किस्मत एक नया मोड़ लेती है। दो अनोखे दोस्त, ताइमॉन एक मर्केट और पोम्बा एक जंगली सूर, उसे मुर्दा समझ के देखते हैं, लेकिन फिर बचा लेते हैं। ये तो शेर है, लेकिन छोटा सा है। डरो मत, ये हमें खाने के काबिल भी नहीं। टीमोन और फम्बा संबा को एक नया नजरिया देते हैं। टीमोन फम्बा, हकोना मताता, यानी फिक्र को छोड़ दो, ना कोई परेशानी ना कोई जिम्मेदारी। संबा उनके साथ रहने लगता है, कीड़े खाता है, दरख्तों पे छिलांगे लगाता है, हंसता है और धीरे धीरे एक ताकतवर जवान शेर बन जाता है। नरेटर, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी मफासा की यादें जिंदा हैं। शेर बनने का ख्वाब, इंसाफ, बादशाहत, सब अभी तक दफन नहीं हुआ। एक दिन अचानक नाला, जो अब बड़ी हो चुकी है, शिकार करते हुए संबा से टकरा जाती है। दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। बचपन के दोस्त बरसों बाद आमने सामने। नाला, सब समझे थे, तुम मर चुके हो संबा। नरेटर, नाला संबा को समझाती है कि स्कार ने जंगल को तबाह कर दिया है। पानी खुश्क, जानवर भूखे और हर तरफ अंधेरा है। हमें तुम्हारी ज़रूरत है संबा, तुम्हें वापस आना होगा। लेकिन संबा के दिल में अभी भी खौफ है।
کیا وہ ماضی کا سامنا کر پائے گا؟ نالا سمبا کو سمجھاتی ہے کہ بادشاہت صرف حق نہیں، ذمہ داری بھی ہے، لیکن سمبا اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ خود کو مجرم سمجھتا ہے۔ تبھی اچانک رفیقی نمودار ہوتا ہے۔ رفیقی سمبا کو لے جاتا ہے ایک خاص جگہ جہاں آسمان پر بادلوں میں مفاسا کی آواز گونجتی ہے۔ مفاسا آسمان سے، سمبا تم میرے بیٹے ہو اور حقیقی بادشاہ بھی، یاد رکھو تم کون ہو۔ یہ لمحہ سمبا کے دل میں آگ لگا دیتا ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے اب وقت ہے لوٹنے کا، اپنے باپ کا حق واپس لینے کا۔ جنگل جل چکا ہے، جانور بھوکے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، سکار نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سکار حیران ہوتا ہے، وہ سمجھتا تھا سمبا مر چکا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ سکار، تم ہی ہو جس کی وجہ سے مفاسا مرا۔ لیکن اب سمبا ڈرنے والا نہیں، وہ سچائی کا سامنا کرتا ہے اور سکار کو چیلنج دیتا ہے۔ سمبا غصے میں، اب بہت ہو گیا سکار، یہ میرا گھر ہے اور اب میں واپس آیا ہوں۔ پھر شروع ہوتی ہے ایک طوفانی جنگ، جانور جانوروں کے ساتھ اور سمبا سکار کے ساتھ آمنے سامنے۔ سمبا سچ سب کے سامنے لاتا ہے کہ کیسے سکار نے مفاسا کو مارا تھا۔ جانور بغاوت کرتے ہیں اور سکار کو بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ سمبا سکار کو موقع دیتا ہے، لیکن سکار لکڑ بگھوں پر الزام ڈال دیتا ہے۔ لکڑ بگھے غصے سے سکار پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ جنگل پر بارش برستی ہے، دھرتی ہری ہونے لگتی ہے، سب جانور خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب نیا بادشاہ آ چکا ہے۔ نریٹر سمبا چٹان پر چڑھتا ہے، دھاڑتا ہے اور جنگل میں انصاف اور امن واپس آ جاتا ہے۔ دی اینڈ۔ لیکن ایک نیا آغاز۔ سب جانور پھر جمع ہوتے ہیں، ایک نیا شیر پیدا ہوا ہے، ایک نئی نسل کی شروعات، اور سرکل آف لائف ایک بار پھر مکمل ہوتا ہے۔